खबरन हुन तफसील दुरुस्त मुल्क सान आवाज जम्मू कश्मीर मज जन्म अष्टमी हुन त्यौहार मजहबी जोश जज्ब तो अकीदत सान मनावने यल जन श्रीनगर किस लाल चौक इलाकस मज आज अत मौकस पे झांकी कड़न आई यत मज कशरन पंडितन हंद बड़ तादादन शिरकत कर अत मौकस पे ये मजहबी रस्म अदा करना आई तत अत मज शामिल लूको तरफ वन आमुत जम्मू कश्मीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत मंग मंग करना आमुत युत जन वादी मज रोजन वल लूक रवायती तरीकस मज पनुन दोह गुजारन जन्माष्टमी का त्योहार हमारा है। लॉर्ड कृष्ण ने जन्म ले लिया आज रात को और आज ये मना रहे हैं। एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, कश्मीरी पंडित कश्मीरी मुसलमान के बगैर अधूरा है, कश्मीरी मुसलमान कश्मीरी पंडित के बगैर अधूरा है। और ये मैसेज जानी चाहिए तन कल साथ हमारे कश्मीरी मुसलमान भाई हमारे इस त्योहार में शमूलियत कर रहे हैं, साथ साथ चल रहे हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई। आज जन्माष्टमी है, हम इस सभी धर्म के लोग हिंदू मुस्लिम सिख इसको मिलजुल कर मना रहे हैं। हमेशा से हमारा भाईचारा रहा है और जो बाकी स्टेटों से बहुत अच्छा भाईचारा हमारा है। आज तो हालात ठीक हैं, जिस वक्त हालात खराब थे उस वक्त भी हमारा भाईचारा कायम था और आज भी हमारा भाईचारा है। कुछ वक्त से पाकिस्तान की तरफ से थोड़ी हमारा वो बाहर के लोग भेजते हैं जो हमारे भाईचारे को खराब करते थे, वो ऐसी स्थिति नहीं है। आज हमारा भाईचारा कायम है, चाहे ईद है, चाहे दिवाली है, चाहे कोई भी मैनिफेस्टो होता है, कोई भी त्यौहार होता है, हम मिलजुल कर मनाते हैं। हमारा खून एक है, हमारा भाईचारा एक है, हम एक है, हमेशा एक रहे। बहुत भाईचारा हमारा जो है आज हम बहुत बड़ा हमारा त्यौहार है जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मदिन हुआ, ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है और ये हमारा पूरे विश्व की तरह आज हम कश्मीर में भी मना रहे हैं। और जहाँ का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाईचारा सुबह से ही हमारे मुसलमान भाइयों ने हमें मुबारकबाद शुरू की है और जहाँ काफ़ी तादाद में हमारे साथ मुसलमान भाई भी शोभा यात्रा में शामिल हैं और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारा ये जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है और जहाँ हमारे मंदिर जो हैं, कई मंदिर हमारे जो मुसलमानों के हवाले हैं। सतानी निवासी मोहब्बा कदर से हमेशा ये जो टर्माइल के टाइम में भी हमेशा हम लोग ऐसे ही भगवान कृष्ण की झांकी निकालते रहे हैं। हमारे भाई श्रीनगर में आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी तर्जमान संजय सराफन पार्टी उम्मीदवार हंद नावन हंद ऐलान करान वोन वन दोन दोहन ताम यी पार्टी हंद चुनावी मंशूर मंजर आम अन्न युद्ध जन लूकन ताम वत पार्टी मंशूर हवाले तिमन जान दिन। अब मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, संजय सराफ हबकदल से लड़ेंगे तो संजय सराफ अनंतनाग से भी लड़ेंगे। समीर अहमद परे साहिबाबाद डूरू 41 साहिबाबाद डूरू। मोहम्मद शफी खान जड़ीबल 19 से। मोहम्मद यूसुफ मीर वची जानपुरा। तारिक अहमद जरगर गांदरबल से। मोहम्मद मकबूल मलिक साहब जो है कुपवारा से, बहुत सीनियर लीडर है पार्टी में, पिछले 7-8 साल से लगे हुए हैं ग्राउंड जीरो पर। रियाज अहमद राथिर साहब जो है साउथ कश्मीर के हमारे इंचार्ज है और ये शुपियन से लड़ेंगे 37। मुनज़र है हमारा एक कैंडिडेट, लेकिन अभी कुछ इनके कुछ अभी ऑनेस्टली कुछ पेपर्स हमारे पास प्रॉपर नहीं आए हैं जो पार्टी हेड ऑफिस को पेपर्स चाहे, तो वी आर वेटिंग। अगर शाम तक उसका आ गया तो ये बानियाल से एक हमारा कैंडिडेट है। तो बट फर्स्ट आवर पार्टी नीड्स टू हैव सम वेरिफिकेशन। आप सबको पता है जम्मू कश्मीर का जो इशू है उसके रिलेटेड। नदीम शेख साहब है टंगमर्ग 2 से लड़ेंगे। मजीद अहमद शेख लाल चौक 23 नहीं अब्दुल मजीद है, माजिद डार लाल चौक 23। सब्जार अहमद खानियार से लड़ेंगे, खानियार 21। अब्दुल रशीद शेख साहब है जो बिमना 25 से लड़ेंगे। ये मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि 2019 के बाद में हमारी शेख कम्युनिटी है, जिस शेख कम्युनिटी को आज तक हर एक ने सवेरे 5 बजे सब भाइयों ने नमाज अदा करते हुए सबको सड़क पर देखा सफाई करते हुए, लेकिन आज तक इनको किसी ने एम्पावर करने की कोशिश नहीं की, ना कभी एम्पावर किया। जो हमारी सफाई हमारे साथ में हम लोगों को साफ रखते हैं, लेकिन हम लोग इनको बेचारों को कभी आज तक एम्पावर नहीं किए। लेकिन हमने, हमारी पार्टी ने ये
एक डिसीजन ले लिया है कि हम इनको यहाँ पर एम्पावर करने की कोशिश करेंगे और हम लोग अपने यहाँ से मैंडेट इनको दे रहे हैं। तो ये इसको हम लोगों ने बिमना, जिसको बटवालन बिमना भी कहा जाता है, वहाँ से नज़ीर अहमद खान साहब सुंबल सोनावारी, रमेश कुमार वांगनू जी पांपोर 32, नदीम अहमद शेख साहब गुलमर्ग 2 और शबीर अहमद वानी जो अपने एक्स चेयरमैन हैं म्यूनसिपलिटी के, ये पुलवामा 34 से लड़ रहे हैं। उब्द रशीद साहब जो है ये भी वाइस चेयरमैन है, फिर वो चेयरमैन भी बने त्राल से, ये त्राल से लड़ रहे हैं। ये हमारे 17 कैंडिडेट्स हैं। तो 18 थे, 18 में से एक पर अभी फाइनल डिसीजन लेना है, वो हमने दिल्ली राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भेजा है इसका डिटेल्स। अगर उस बानी हाल का डिटेल प्रॉपर आ जाता है तो उसके बाद उसका भी फाइनल हो जाएगा। ऑलरेडी कल लास्ट डेट है, कल फॉर्म भरना है। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये आज असेंबली इंतखाबन हवाले उम्मीदवार गोडनुक लिस्ट जारी करना आव, तब लिस्ट जारी सपदन सती भारतीय जनता पार्टी मज मुचकरी वुचन ये जन पार्टी हेडक्वार्टर जमिस मज कईयाव कारकुनों तरफ एहतजाजी मुजाहरे करना आव। यथ दौरान पार्टी हाईकमान चेनवन दिवान वन आव योदवन तिहंदिस मनपसंद उम्मीदवारस मंडेट दिन आव, तेल हे पार्टी वारिया नुकसान सपदित, यम जिम्मेदारी हाईकमानस पे आयद सपदे। क्योंकि मैं पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जैसे एक बच्चा स्कूल निकलता है त्योहारों के, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक काम के लिए निकलता था और मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में अनुसूचित जाति समाज को भारतीय जनता पार्टी में जोड़ा हुआ। अगर भारतीय जनता पार्टी के मेरे जैसे कार्यकर्ता के साथ अगर ऐसा होता है, जो लोग पैराशूट से आए हैं उनको हमारा अनुसूचित जाति समाज का पूरा समाज उनको उल्टे पांव वापस भेजेगा। इसलिए पार्टी को अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अस्सी मोर्चा जिंदाबाद, अस्सी मोर्चा पूरा अस्सी मोर्चा अस्सी मोर्चा मेरे साथ खड़ा है, पूरा अस्सी मोर्चा मेरे साथ खड़ा है। अगर पार्टी ने अपना निर्णय नहीं बदला तो पूरा का पूरा मोर्चा काम नहीं करेगा। किन कैंडिडेट की उम्मीद कर रहे हैं? किस कैंडिडेट की उम्मीद? अभी हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो नेक्स्ट सूची निकलेगी उसमें जो पुराने कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मैंडेट मिलेगा। अगर उनको मैंडेट नहीं दिया गया तो उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। क्या करेंगे? पार्टी के पीछे रह के पार्टी का विरोध करेंगे। हम नाराजगी देखिए, जो पैराशूट से कैंडिडेट आएगा हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसने 40 साल ग्राउंड लेवल पे काम किया है, जिस वर्कर ने, उसे टिकट मिलनी चाहिए। पार्टी का चाहे कोई भी कैंडिडेट होगा, हम पार्टी का कैंडिडेट चाहते हैं, पैराशूट वाला कैंडिडेट नहीं हम चाहते हैं। जिसने 40 साल अपनी जिंदगी 25 साल 30 साल और ईमानदारी से काम किया, उस कैंडिडेट को टिकट मिलनी चाहिए। क्या किस कैंडिडेट की आप अपेक्षा कर रहे हैं? किस कैंडिडेट की उम्मीद कर रहे हैं? देखिए बहुत से कैंडिडेट है पार्टी जम्मू नॉर्थ में। ओमी खजूरिया जी हैं, ओमी खजूरिया पहले नंबर पे है, उनको दीजिए। मैं भी हूँ कैंडिडेट, मैं 25 साल तक पार्टी के साथ चल रहा हूँ। जो अजय जी हैं, अजय जी को टिकट मिलनी चाहिए। ये नरेश जी हैं, हमारे कितने कैंडिडेट, क्या हम कैंडिडेट नहीं बन सकते हैं? क्या जो ऑलरेडी कैंडिडेट रह चुके हैं उन्हीं को? यपर पार्टी हंद रियासती सदर रविंदर रैनान अमे हवाले कत करान वोनमुत तमाम पार्टी लीडरन सहित सलाह मशवर करने पत् फिरिस्त जारी करने आमुत अन करीब यी बाकियन उम्मीदवारन हुंद ऐलान करने युत जन पार्टी जम्मू कश्मीर में पन्नस दमस पे बड़ अक्सरियत सान कामयाबी हासिल कर। सभी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी मुलाकात कर रहा हूं। पार्टी के जितने हमारे बड़े सहयोगी साथी हैं, पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री, पार्टी के जितने वरिष्ठ साथी सहयोगी हैं, मैं एक एक करके सबसे मिल रहा हूं। पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मिल रहा हूं। अगर कहीं किसी कार्यकर्ता को कोई नाराजगी है, किसी कार्यकर्ता के मन में कोई प्रश्न है, कोई अगर कार्यकर्ता को कहीं कोई परेशानी है, तो हर एक परेशानी का समाधान, हर समस्या का समाधान हम मिल बैठ के करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की सबसे बड़ी पहचान अनुशासन और राष्ट्रभक्ति, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी पहचान है। और मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, अनुशासित बद्ध तरीके से हम सब अपनी बात रखेंगे। हर एक कार्यकर्ता की नाराजगी दूर करना मेरा काम है। मैं हर एक कार्यकर्ता से मिलूंगा। यहाँ श्रीमान ओमी खजूरिया साहब भी
हमारे बीच में हैं, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, हमारे स्वयंसेवक बंधु हैं। हमें हर एक कार्यकर्ता का सम्मान है। मुझे पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, प्रत्येक कार्यकर्ता का, पोलिंग बूथ से लेके प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का मुझे बराबर सम्मान है। हमारे लिए पार्टी का हर एक कार्यकर्ता ईश्वरीय स्वरूप है, देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में है। मैं एक एक करके सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करूंगा, एक एक करके सभी वरिष्ठ नेताओं से मैं मुलाकात कर रहा हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी हर एक बात हमने पहले भी सुनी है। आपसे परामर्श, विचार विमर्श मैंने हमेशा अपने कार्यकर्ता को साथ लेकर कार्य किया है और मैं यपरचि डीडीसी मेंबर काकपोर तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर मिना लतीफन पार्टी हिंदिस फैसलस खिलाफ नाराजगी हुंद इजहार करान वोनमुत यदि तम पत्मे कई काल पे इलाकस मज पार्टी मफाद नजर तल थवित लूकन हिंद बका बापत काम करान ताहम पार्टी तरफ आज मंडेट दिनस मज जल्दबाजी करना आमुत यम किन तम पार्टी निश अलहद सपद ये जन तमो वोन तम रोजन इलाकस मज सियासी खदमत अंजाम दिवान युत जन इलाक कन लूकन राहत वातनावनस मज ते आसानी सपद। अनंतनाग मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सांज करना आमुत यथ पार्टी सीनियर लीडर मोहम्मद रफी मीर तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे कई सियासी कारकुन अपनी पार्टी मज शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल करना आमुत ये जन अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव तम गन चुकसान कम करें युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी सहित वाबस्त सपदन। मुझे बड़ी खुशी है कि हम आज इस कोशिश में हैं कि एक एक वोट और एक एक वोटर को हम अपनी तरफ राग़िब करें। और आज जो आपके सामने ज्वाइनिंग हो रही है जहांगीर साहब, ये अपने इलाके के माने हुए लीडर हैं। ये हमारे सरपंच भी थे वहाँ, इनकी बेगम साहिबा थी, वो वहाँ कैंडिडेट भी रही है बीडीसी में। ये बहुत बड़ा इनका वहाँ पे जो है टोला बहुत बड़ा है, रिश्तेदारी भी है और अपने इलाके में इनकी काफ़ी चलती है और इलाके में इनका आना जाना बहुत रहता है। इनकी बड़ी बरादरी भी है, दोस्ती भी है। तो मैं आज से ही नहीं बल्कि मैं यकीन कर रहा, पिछले 10 साल पहले मैंने कोशिश की थी इनको साथ ज्वाइन करने की, लेकिन कुछ बातें थी हम नहीं कर पाए। आज ये बड़ा मुबारक दिन है कि हमारे इलेक्शन में हमारे साथ शामिल हुए, इन्होंने हमारी पार्टी ज्वाइन की, हमारा प्रोग्राम तस्लीम किया और हम कोशिश करेंगे लोगों को ये मैसेज देने की हम इकट्ठे हैं, हम लोगों की खिदमत करेंगे, हम पहलगाम की खिदमत करेंगे। ये गरीब और पसमानदा इलाका है, इसको देखने की ज़रूरत है और जितने लोग इसमें शामिल हो जाएंगे वो लोगों की खिदमत करने के लिए शामिल हो रहे हैं। यही इसका मुद्दा मकसद है। मरकजी सरकार तरफ यति यूटी लद्दाख मज मजीद 5 जिले बनाने फैसले निन आव तत सबक मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख तो भारतीय जनता पार्टी हिंद सीनियर लीडर नामग्यालन अम फैसलुक खैर मकदम करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ यम वाद खुद कन लूकन सहित करने आमत तम वाद हन हन पूरे करने। मैं सबसे पहले पूरे लद्दाख के वसीयों की ओर से, आवाम की ओर से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के ट्वीट के माध्यम से जो आज एक अनाउंसमेंट आया है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने यह फैसला लिया है लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ज़ंस्कार को, नुब्रा को, चंगतंग को, शाम को और द्रास को। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद जो है लद्दाख में टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट होंगे, जिसको मांग लद्दाख के बहुत पुराना है। लद्दाख को मोदी सरकार ने 2018 में अलग से डिवीजन का दर्जा दिया, उसके बाद 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग करके यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, 6000 करोड़ सालाना बजट दिया। आज जन्माष्टमी के दिन बहुत बड़ा तोहफा लद्दाख के लोगों को दिया और लद्दाख के विशेष रूप से जो रूरल एरिया में रहते हैं, दूर दराज इलाके में रहते हैं, बॉर्डर एरिया में रहते हैं, वहाँ के लोगों के एस्पिरेशन को छूते हुए ज़ंस्कार को डिस्ट्रिक्ट बनाने का जो ऐलान किया, नुब्रा को, चंगतंग को, शाम को, द्रास को बनाने का जो ऐलान किया, ये बहुत स्वागत करने वाले निर्णय है। इसको लेके लद्दाख के जन एस्पिरेशन को लेके हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में
पार्लियामेंट में 2-3 दफ़ा इसको हमने आवाज़ उठाए थे, डिमांड उठाए थे। उसके साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी को 2-4 बार चिट्ठी भी लिखे, उनसे भी मिले, गृह मंत्री जी से मिले। बहुत सारे विचार विमर्श होने के बाद लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा जी ने इस पे बहुत काम किया है। सबके सहयोग से आज लद्दाख में 5 नए जिले का जो घोषणा हुआ, हम इसको स्वागत करते हैं। खाब के मुख्तलिफ इलाकन में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन हूं साज कर आमुत यमन मज सैफुद्दीन भट्ट तो दोमे लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे ये वालन असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत ज तिम गन चुकसान कम कर युत जन इन वालन असम्बली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनावनस मज आसानी सपदे। तो इस इलाके को कम से कम 16 साल, जब से मैं सियासत में आया हूँ, 16 सालों से मैं इस इलाके की तमीर और तरक्की की फिक्र में रहा हूँ। और उसमें मैंने पहले एक ही हल जो मुझे निकला था कि तोस मैदान बनाए, टूरिस्ट प्लेस, एक तो वो है। दूसरा यहाँ पे इसके पावर, सोलर पावर प्रोजेक्ट के बहुत चांसेस है। कोशिश करूंगा कि लोग चाहे अमीर है गरीब है, वो पावर फीस बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतनी हाइक हो गया, इतने पावर के फीस दाम बढ़ गए हैं। तो उसमें मैं ज्यादा सोलर सिस्टम पर इनको पावर देना चाहता हूँ। और खासकर नौजवानों के रोजगार के लिए अवलीन फुर्सत, ताकि वो ड्रग और दूसरे बिद्दतों में ना लगे, उनके लिए हमें काम करना है मिलजुल के। अभी आपने कहा कि ये बहुत गरीब और पसमानदा इलाका है, आपने सही अंदाजा किया है। आप दुआ कीजिए, अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया, कामयाबी मुझे मिली, तो जो मैंने नक्शा खींचा है इस इलाके के लिए, सारी खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी बैकवर्ड है, उसमें कोई ऐसी नुमाइंदगी नहीं हुई है जो बड़े बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स करते। तो मेरा इरादा है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स करूं जिसमें बेरोजगार नौजवान भी रोजगार पा सके और दूसरे लोगों को भी जो कि पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी मजदूरी काम करने का कोई मौका फराहम हो जाए। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये उम्मीदवार लिस्ट जारी करना आव तक सईद गयूर इंद्रावियस हल्के इंतखाब पांपर पे पार्टी तरफ मैंडेट दिन आमुत ये जन इंद्रावियन अत मौकस पे पार्टी हाईकमान शुक्रिया अदा करान वोन ज तिमन वमेद ज लूक कर असम्बली इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज पन वोट युत जन तिमन ब्रोह कुन लूकन हिज खदमत करनुक मौके फराहम सपदे। बहुत खुशी है, तो मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। और हम पहले से ही बिल्कुल कोशां थे कि इलेक्शंस हो पाए, और भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पीछे लगी थी कि यहाँ पर इलेक्शंस करें, ताकि यहाँ पर एक पॉपुलर हुकूमत, पॉपुलर सरकार कायम हो, जहाँ लोगों के मामलात, लोगों के मसाइल का इजाला कर सके। क्योंकि गवर्नर राज में और इस ब्यूरोक्रेसी में लोगों की रसाई नहीं है, आम लोग नहीं जा पा सकते हैं अपने मामलात लेकर, क्योंकि लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं। तो पॉपुलर हुकूमत बनेगी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की होगी, और हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे, और जो लोगों के मामलात और मसाइल रहेंगे जो हमें भी पता है। और यहाँ पर ये हल्के इंतखाब राजपुर बाबत भारतीय जनता पार्टी तरफ अरशीद अहमदस मैंडेट दिन आव तक तिमो पार्टियों शुक्रिया अदा करान वोनमुत युद्ध असम्बली इंतखाबन दौरान तिम कामयाब सपद तिम करन आसिया नीलोफर कत्ल मामलस हवाले दोबारा जांच करने कोशिश युद्ध जन असल हकैक ब्रोह कुन यन यल जन पार्टी वर्करों तरफ तिहद वालिहानी इस्तकबाल ते करना।
मुद्दा गरीब की आवाज़ बनेगी, आवाम की आवाज़ बनेगी, यहाँ के यूथ की आवाज़ बनेगी। ट्रूथ एंड रिकन्सिलेशन कमीशन को एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है ताकि जहाँ पे भी यहाँ पे ज़्यादतियाँ जो जुल्म यहाँ पे हुआ उस चीज़ को रिवील करने की ज़रूरत है। आसिया नीलोफर केस को रीओपन करने की, तुफैल मतू से जो यहाँ पॉलिटिकल जो मैसेकर 2010 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह से हुआ उस चीज़ को देखना। जम्मू कश्मीर बैकडोर अपॉइंटमेंट में यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे नौजवान में जो फ्रस्ट्रेशन आई उसका हिसाब इनसे लेना बहुत ज़रूरी है। और उस अवकाफ के 500 पे इलेक्शन लड़ने वालों का जिनको हमारे सरों पर यरगमा रखा हुआ है उनको हटाने की ज़रूरत है और आवाम ने खुद आवाज़ उठा के इस लड़ाई को लड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को वो सेंटिमेंट दे जिनकी कोई बुनियाद नहीं होगी, वो बातें कहें जिनकी यहाँ नौजवान मारा गया, यहाँ पिसा गया, यहाँ के हालात से गया, पैलेट लाने वाले यही, PSA लगाने वाले यही, हालात को ख़राब करने वाले यही, यहाँ कब्रिस्तान भरने वाले, तो बात कौन करेगा? अब जो अगर कोई बात ये कर रहे हैं लोगों के सामने, आप बताइए लीगल और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी बताइए, तो हम भी उनके पीछे पीछे फिर चलने के लिए तैयार हैं। बताइए आप पुलवामा में 10-20 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं, कौन से लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं? जिन्होंने डकैतियाँ की, जिन्होंने चोरियाँ की, जिन्होंने घपले किए, जिन्होंने नौजवान को मौका नहीं दिया, जहाँ हम पिसे, हम जेल खाए, हमने जब बात की 16 FIR हम पे लगे, इसी सब जेल में हमें 3-4 महीने बंद किया, हमारे माँ बाप पे। हाल जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट तरफ टाउन हाल टंगमर्ग मज तकरीब साज कर आमुत यथ जिम्मेदारों अलाव पेंशनरों शिरकत कर। अत मौके पे तिमन बुथिन वालन मुश्किलन हवाले कथन दल दिन आव तत जिम्मेदारों तरफ वन आमुत ज पेंशनरन हिंद मसल अंजरावनस हवाले ये कई फिर इंतजामिया तरफ यकीन दहानी करना आय, ताहम अज ताम कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन तिम आवलनिस मज हन आय। ये जन इंतजामिया मंग करना आय तिहद मसल अंजरावनस हवाले गन संजीद कदम तुलने yin युद्ध जन तिमन मजीद मुश्किल वेतरिन पेन। कि आज जो टंगमर्ग में ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का पेंशनर्स यूनाइटेड फ्रंट का एक जो हमने तवारीखी कन्वेंशन यहाँ टंगमर्ग एरिया में किया है, यहाँ टंगमर्ग एरिया में हमारे टंगमर्ग सब डिवीजन की जो सरबराह हमारे गुलाम मगरी साहब कर रहे हैं, यहाँ हमने पेंशनर्स के तमाम मामलात को पेंशनर्स के सामने रख के एक चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हमने पिछले महीने यहाँ के वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखा है, उनके हल के हवाले से हम किस तरीके से अपनी जद्दोजहद अपने लाहे अमल को अपनाएं। और दूसरे पेंशनर्स के साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स के मामलात हैं उन पर भी बात हुई, और जो समाजी मामलात हैं, चाहे ड्रग्स का मामला है, सोशल इविल्स का मामला है, हमारे वालिदीन के साथ जो आज हो रहा है, हमारे बच्चे जो ड्रग्स के शिकार हो रहे हैं, हमारे बच्चों का मुस्तकबल जो तारीख से तारीख तर दिख रहा है, उस हवाले से भी हमने सीनियर सिटीजन्स को सेंसिटाइज किया। उनको हमने कह दिया है पेंशनर्स को, हम पेंशन हुए हैं, आप तो अभी तो जिंदा हैं, आप तो रिटायर हुए हैं, नए जोश और नए वलबले से आपको समाज में उन इंस्टीट्यूशंस को रिबिल्ड करना पड़ेगा जो इंस्टीट्यूशन समाजी जराइम और जो छोटे छोटे जुर्म होते थे गांवों में कस्बों में जिनको वो वहाँ ही इलाज करते थे उनको। शुमाली हंदिस कपवारिस में आज जिस्मनी तौर खास लूक तरफ एहतजाज करना आमुत, यथ दौरान मोयत इंतजार करान वन आव यदि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबन हवाले ऐलान करना आव, ताहम जिस्मनी तौर लूकन रिजर्वेशन दिन आम, ये जन तमो वोन सियासी जमात जिस्मनी तौर खास लूकन हज कत कर तथ सियासी जमात की हिमायत दिन। परसों से बाद हम मैनिफेस्टो देख रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कि जिन पॉलिटिकल पार्टियों ने आज तक गरीब मजदूर और बेबस का वोट लिया, और मैनिफेस्टो के अंदर डिसेबल पर्सन को जम्मू कश्मीर के अंदर वन ऑफ द 7th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, पूरी वादी कश्मीर की अगर बात करें, ओल्ड एज पर्सन की बात करें, विडोज की बात करें, जनाब मैनिफेस्टो पढ़ के हमें यह लगा वी आर इग्नोर टू ईच एंड एवरी पॉलिटिकल पार्टीज, देयर इज इनजस्टिस। हमें मैनिफेस्टो सबके देखे, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर डिसेबल की बात, ओल्ड एज विडोज का जिक्र ही नहीं उन कागजात के अंदर लिखा गया है। मैं उनसे पूछता हूं, मैं उनसे सवाल करता हूं, जनाब क्या हम लोग वोट नहीं देते, क्या हम लोग सरकार नहीं बनाते, क्या हम लोग एमएलए नहीं बनाते, क्या हम लोग एमएलसी नहीं बनाते, क्या हम लोग डीसी नहीं बनाते, क्या हम लोग बीडीसी नहीं बनाते? वादी कश्मीर मज ये बढ़वन बेरोजगारी सत परमितो लिखमितो नौजवानों तरफ पन लकट लकट यूनिट ते पत्मो कया वरियो पे कायम कर न सिर्फ पान बल्कि दोम नौजवान ते अनसोर जिन मौका फराहम कर तत शुमाली कश्मीर हंदिस वदपुर हंदवरिस तोलुक थवन वल नौजवान इरफान एजाजन ते पन रोजगार शुरू कोर्मुत, ये जन तिमो वोन नौजवान पज खुद रोजगारस कुन पन जोन फिरन युद्ध जन तिम जहनी कोफ्तिक शिकार सपदन। मैंने ये सब चीज़ें असल में इंसान को जहन में हमेशा से बैठी होती है कि पुराने लोग कैसे रहा करते थे अपनी ज़िंदगी में कंफर्ट से, वो क्योंकि ये सब अभी तो नहीं हो रहा है। आप इन हट्स में अंदर जाइए, आपको गर्मी फील नहीं होगी,
जबकि बाहर बहुत ज़्यादा अभी गर्मी फील हो रही है। ये जो इस पे घास पड़ी है गर्मी को अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है। ये चीज़ साइंस भी बोलती है, हमने पुराने ज़माने के लोगों से भी सुना है, क्योंकि ये बजट में भी हो जाता है, लोगों को लगता है कि पैसे लगेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, तो चीज़ ये है कि असल में ये कॉन्सेप्ट राजस्थान में एक जगह उसको सॉल्ट डेजर्ट कहा जाता है। वहाँ पे मैं वीडियोस देखता था ऐसे ऐसे, तो वहाँ पे मतलब मैंने बहुत लोगों से सुना कि गर्मी भी फील नहीं होती है अंदर जब वहाँ पे जाते हैं। तो वहाँ से मैंने देखा, फिर मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया कि क्या सब चीज़ें होती है, तो वही कॉन्सेप्ट उठा के मैंने कश्मीर के जो ट्रेडिशन है उसको रिवाइव किया और इसको एक मॉडर्नाइजेशन लुक दिया इंशाल्लाह। हम क्योंकि यहाँ पे कश्मीर का हर टाइप का ट्रेडिशन यहाँ पे हम करेंगे इंट्रोड्यूस, जो भी हमारा हमसे हो पाएगा। इसमें हम फिलहाल के लिए देखिए, मैं यहाँ पे फिलहाल कश्मीर की हिस्ट्री यहाँ पे बयान कर रहा हूँ। ठीक है, हमने यहाँ पे पोर्ट्रेट्स लगाए, जो हमने कांगड़ी का जो हमारा प्रोसेस होता है उसके मैंने अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टाइम हमें मिला इसको स्टार्ट करने का। तो नाजरीन, खबरनामा दी इजाज़त, खुदा सवाल।